फ्रेंड्स नमस्कार। मित्रों, फ्रेंड कहूँ या स्टूडेंट कहूँ, बहरहाल जो भी हैं आप सीख रहे हैं तो स्टूडेंट भी कह सकते हैं और फ्रेंड तो आप है ही हैं। तो आज हम CMSED के कोर्स में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट नंबर 9 स्टडी करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9 जो स्टडी करने जा रहे हैं इसमें हम आते हैं सिस्टम में और पहला हम लेते हैं उसे स्केलेटल सिस्टम। तो फ्रेंड्स हमें देखना होता है कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। कंकाल तंत्र कहते हैं इसे, कंकाल तंत्र कहते हैं। मीन्स जो हड्डियों से मिल करके बना हो। तो ये हड्डियाँ किस चीज़ की बनी होती हैं, कंकाल किस चीज़ का, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यानी हड्डियाँ जो बनी होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट या दोनों की मिल करके बनी होती हैं। कंकाल तंत्र हम किसको कहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें कंकाल तंत्र में समझनी पड़ेंगी, उसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 थिंग्स हैं जो हमें कंकाल तंत्र में पढ़नी पड़ेंगी, या इन 5 चीज़ों के मिलने से ही कंकाल तंत्र बनता है। जैसे कि मुट्ठी की बात करूँ मैं, तो मुट्ठी हमारी 5 उंगलियों को एक जगह करने के बाद बनती है। सेम वे कंकाल तंत्र हमारा 5 चीज़ों के मिलने से बनता है, दैट इज़ द बोन्स। स्केलेटन कहते हैं यानी कि हड्डियाँ, दूसरा जॉइंट्स, तीसरा कार्टिलेज, चौथा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। टेंडन्स उन्हें कहते हैं जो बोन टू मसल जोड़ने का काम करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम हमारा बना इन 5 चीज़ों से मिलकर के, बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स। अब बात देख लेते हैं कि इस स्केलेटल सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ गई। एक्चुअली हम यूनिवर्स में बात करें तो 2 तरह के हमें स्केलेटल सिस्टम मिलते हैं। एक तो होता है एक्सो स्केलेटल सिस्टम, एक होता है इंडो स्केलेटल सिस्टम। एक्सो स्केलेटल सिस्टम में वो आते हैं जिनका कंकाल तंत्र उनके बाहर होता है। जैसे कछुआ की हड्डी उसके बाहर होती है, वो अपने आप को अंदर समेट लेता है। सेम वे शीप को हम कहें, शंख को कहें, कॉकरोच है, ये कुछ जीव ऐसे हैं जिनका कंकाल तंत्र उनके बाहर रहता है। बट ह्यूमन में आकर के हम पढ़ते हैं तो इसमें इनका कंकाल तंत्र इनके भीतर होता है, यानी इंडो स्केलेटल सिस्टम होता है ये। तो ह्यूमन का जो सिस्टम है वो इंडो स्केलेटल सिस्टम है, अंदर खाल के अंदर रहता है, स्किन के अंदर रहता है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं। एक फंक्शन तो ये होता है, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है वो आप देख सकते हैं, सपोर्ट ऑफ बॉडी, बॉडी को स्टैंड होने में सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन, जो बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन है उनकी प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि सर में दिमाग होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके बाहर एक कंकाल है। सीने में दिल होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए कंकाल है। मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल, ड्यू टू द स्केलेटल मसल। स्टोरेज ऑफ द मिनरल एंड फैट्स और मिनरल का स्टोरेज भी इसी में होता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी स्केलेटल में ही होता है, हड्डियों में ही होता है। तो अब बात करें हम तो देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होता है इसमें कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम ऐसे तो याद नहीं रख पाएंगे। तो हम इसको एक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि इसको मानव का जो स्केलेटल सिस्टम है इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो एक्शियल और एक एपेंडिकुलर। एक्शियल क्या होता है, एक्शियल में हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करें वो देख लेते हैं। एक्शियल में हम हड्डी, स्कल, एक्शियल में हम जो हड्डियां हमें शामिल की हैं वो हैं स्कल की यानी खोपड़ी की हड्डी। उसके बाद गर्दन में एक हायोइड बोन होती है। मतलब एक्शियल सिस्टम में हम शामिल करें तो एक खोपड़ी की हड्डी में क्रेनियल या क्रेनियम कपाली हड्डी होती हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में 80 हड्डियाँ होती हैं, तो उसमें हम शामिल करते हैं खोपड़ी, हायोइड बोन गले में एक हड्डी होती है, वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी जो ऊपर खोपड़ी से लेकर के नीचे तक आती है,
वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, और थोरैक्स केज का मतलब छाती की जो गुफा है, वक्षीय गुहा है, उसको लेते हैं। तो स्कल में अगर हम बात करते हैं, अभी यहाँ इनके चित्र हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो पहले क्रेनियम जो वक्षीय कपालीय जो होती है उसमें 8 हड्डी होती हैं, फेशियल में चेहरे में 14 और कान में 3, एक कान में 3 दूसरे कान में, यानी 6 हड्डियाँ होती हैं। तो इस तरह से ये 28 हड्डियाँ हो जाती हैं आपके स्कल में। हायोइड बोन की कंठिका ग्रस्ती की 1 हड्डी होती है। वर्टिब्रा कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती हैं एडल्ट में, और 33 होती हैं चिल्ड्रन में। थोरैक्स केज यानी वक्षीय गुहा में 24 हड्डियाँ होती हैं, 24 रिब कहते हैं, 12 एक तरफ 12 एक तरफ, और एक स्टर्नम जो हड्डियों को सामने सीने पे जोड़े रहती है उसे स्टर्नम कहते हैं। तो इस तरह से ये टोटल मिला करके 80 हड्डियाँ होती हैं, यानी टोटल एक्सियल जो होती हैं वो 80 बोन्स होती हैं। एपेंडिकुलर सिस्टम में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर जो शामिल हैं वो दोनों पैक्टोरल ग्रेडल, उसमें 2 हड्डियाँ क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल हम कहते हैं हंसली की हड्डी को, ये 2 हड्डियाँ होती हैं। स्कैपुला में भी 2 हड्डियाँ होती हैं, तो ये कुल मिलाकर के 4 हड्डियाँ हो जाती हैं। और अपर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब का मतलब ऊपर हमारे हाथ, कंधा तो पैक्टोरियल में चला गया, हाथों को लेकर के, हाथ से लेकर उंगली तक की जो हड्डियाँ होती हैं उसे अपर लिम्ब कहते हैं। उसमें एक होती है ह्यूमरस, एक हाथ में एक, दोनों हाथों में 2 हड्डियाँ हो जाएंगी। रेडियस अल्ना, दोनों हाथों में 2 हड्डियाँ हो गई, मतलब एक एक हाथ में एक एक हड्डियाँ, दोनों हाथ में 2 हड्डियाँ हो गई। कार्पल हम कहते हैं कलाई की हड्डी को, वहाँ पर 8 हड्डियों का एक समूह होता है, जिसे दोनों हाथों में लेंगे तो 8 गुणा 2। मेटाकार्पल जो हथेली में होती हैं, 5 एक हाथ में होती हैं, 5 दूसरे में, तो 10 हड्डियाँ हो गई। फ्लैंजेस यानी कि उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं, अंगूठे समेत, अंगूठे में 2 होती हैं, उंगलियों में 3 होती हैं। तो इस तरह से 14 एक हाथ में होती हैं, दोनों हाथों में 28 हड्डियाँ होगी। इसलिए अपर लिम्ब में टोटल हड्डियाँ 60 होती हैं। लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में आके हमारी पड़ती है फीमर, पटेला। फीमर हमारी कूल्हे से लेकर के घुटने तक की हड्डी, घुटने पे एक पटेला हड्डी होती है। फिर टीबिया, फिबुला, ये होती हैं घुटने से लेकर के नीचे, जिसे हम कहते हैं मुराया, वहाँ तक की हड्डियाँ होती हैं। एक एक दोनों पैरों में, तो इसलिए 2 हो जाएंगी। टार्शल यानी कि मुराई में 7 हड्डियाँ होती हैं, जबकि हाथ में, कार्पल में 8 थी, इसमें 7 होती है। चूँकि एक हड्डी पटेला में चली गई तो इसलिए 7 रह जाती है। मेटाकार्पल में वही 5 10 हड्डियाँ हो गई। फ्लैंजेस में 14 गुणा 2 28 हड्डियाँ हो गई इसमें, इस तरह से। और पेल्विक ग्रिडल यानी कूल्हे की जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ पर आपकी 2 हड्डियाँ होती हैं, तो इस तरह से इन्हें मिला करके ये 62 हड्डियाँ हो जाती हैं। 62 और 60 को जोड़ें तो 122 और 4 126 हड्डियाँ हो जाती हैं एपेंडिकुलर में। ठीक है, तो एपेंडिकुलर यानी कि दोनों को हम जोड़ें, एक्शियल और एपेंडिकुलर को दोनों को जोड़ें तो ये 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। अब इनको 1 बाई 1 हम देख लेते हैं कि ये होती कैसे हैं, कौन कौन सी हड्डियाँ हैं जैसे हम एपेंडिकुलर में शामिल करते हैं, या कौन कौन सी हैं जो एक्शियल में शामिल करते हैं। तो एक्शियल स्केलेटल सिस्टम को अगर आप देखें तो ये जो ग्रीनिश कलर का आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये आपका एक्शियल स्केलेटल सिस्टम है, जहाँ पर ये खोपड़ी, चेहरा, रीढ़ की हड्डी, छाती गुहा। तो इसको सिंपली हम याद कर सकते हैं कि भैया खोपड़ी में जो है 8 हड्डियाँ होती हैं, कान में 3 इधर 3 इधर 6 हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। हायोइड बोन एक गर्दन में यहाँ नीचे, बिल्कुल इसके नीचे एक हड्डी होती है जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती हैं एडल्ट में, जबकि बच्चों में 33 हड्डियाँ होती हैं। ये 33 फ्यूज होकर के 26 ही रह जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारी ये छाती की जो हड्डियाँ होती हैं 12 पेयर होते हैं, यानी कि 12 इधर और 12 इधर, या 24 रिब्स होती हैं हमारी दोनों साइड में। और एक बीच में हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। एक बीच की हड्डी को, ये जो बीच की हड्डी है इसे हम स्टर्नम कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन सब को ऐड करते हैं, 8 हड्डी हो गई आपकी खोपड़ी की, सर की, 6 हो गई कान की, 14 हो गई चेहरे की, ठीक है, 1 हो गई हायोइड बोन, 26 हो गई आपकी वर्टिब्रा में, रीढ़ की हड्डी में, 1 हो गई आपकी स्टर्नम, और 24 हो गई रिब।
तो इस तरह से ये 80 हड्डियाँ हो जाती हैं आपके एक्शियल सिस्टम में। ठीक है, अब हम इसी तरह से देख लेते हैं अपेंडिकुलर में। तो अपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डियाँ आगे शामिल होती हैं? तो अपेंडिकुलर में आपकी ये पहले तो हंसली वाली हड्डी से जो हमने नाम दिया था वो था क्लेविकल बोन, हंसली की हड्डी होती है ये क्लेविकल। दो ये होती हैं, दो ये आपके स्कैपुला होते हैं। स्कैपुला ये पीछे कमर के पीछे जो दो पक्खे से होते हैं इन्हें स्कैपुला कहते हैं। फिर ये दो आपकी हड्डी हो गई, इधर उधर दोनों हड्डियां हो गई अपर ग्रेडल में जाकर के, जिसे हम हेमरस कहते हैं। ठीक है, इनके नाम थोड़ा आगे चल के और देख लेंगे। और यहाँ पर कोहनी से हाथ तक दो दो हड्डियाँ, दोनों हाथों में तो 4 हड्डी ये हो गई। यहाँ जो कलाई में होती हैं यहाँ 8 हड्डियाँ होती हैं, एक में तो 8 दूनी 16 हड्डियाँ ये हो जाती हैं। और हथेली में 5 हड्डियाँ होती हैं। फ्लेंजेस यानी कार्पल, मेटाकार्पल में 5 और फ्लेंजेस यानी कि उंगलियों में 14 हड्डियाँ एक हाथ में होती हैं। इसी तरह से ये दो तो आपकी हो गई पेल्विक ग्रिडल कुल्लू वाली हड्डियाँ, और ये आपकी हो गई पैर की हड्डी जिसे जांघ से लेकर के घुटने तक की हड्डी को फीमर कहते हैं हम, फीमर हड्डी हो गई। और उसके बाद ये नीचे एक पटेला यहाँ पे हो गया, एक गोल सी हड्डी जो रखी हुई है घुटने पे, ये पटेला। और यहाँ से फिर ये 2 हड्डियाँ आगे और पीछे वाली। इसके बाद यहाँ मुराए में 7 हड्डी दोनों पैरों में, ये फ्लेंजेस, मेटाटार्सल, वी कॉल इट द मेटाटार्सल में 5 हड्डियाँ दोनों में, और फ्लेंजेस में फिर आपकी वही 14 हड्डियाँ होती हैं, 14 दूनी 28 हो जाती हैं। तो इनको आप एक्शियल और एपेंडिकुलर को जब एक साथ देखना चाहें तो आप इस तरह से देख सकते हैं। एक्शियल में स्कल, मेडिवल, ये चेहरे की हड्डी में आकर के जुड़ जाती है। जो मैंडिबल हड्डी, जो जबड़ा नीचे वाला जबड़ा है इसे मैंडिबल कहते हैं। बट ये 14 जो गिनी जाती हैं, 8 स्कल में, 14 चेहरे में, तो ये यहाँ जुड़ जाती हैं। और कान की 3 हड्डियाँ, स्टर्नम 1 होता है ये छाती की हड्डी, और रिब्स आपकी 24 होती हैं। वर्टेब्रा कॉलम में 26 हड्डियाँ होती हैं। सेकेंडम की अभी हमने बात की नहीं है, ये पूरा हमने यहाँ तक गिन दिया है, वो अलग नहीं कहा है। सेकेंडम को अलग नहीं किया है, सेकेंडम को हमने वर्टेब्रा में जोड़ लिया है। एपेंडिकुलर में जब हम चलते हैं पार्श्व में, तो पहले तो ये रीढ़ क्लेविकल हड्डी होती है जो हंसली, जिसे हंसली कहते हैं हम। स्कैपुला होती हैं पीछे पक्के वाली हड्डियाँ। हेमरस, ये बाजू की पहली वाली हड्डी को हेमरस कहते हैं, कंधे से लेकर के कोहनी तक की हड्डी को हेमरस कहते हैं। उसके बाद रेडियस और अल्ना। तो अल्ना, रेडियस और अल्ना जो आपके मोटी हाथ में मोटी हड्डी होती है, जो अंगूठे की तरफ होती है, उसे रेडियस कहते हैं, और दूर वाली हड्डी को अल्ना कहते हैं। कार्पल यानी कि कलाई में जितनी हड्डियाँ होती हैं, मेटाकार्पल जो आपकी हथेली में हड्डियाँ होती हैं, और फ्लैंजेस जो उंगलियों में हड्डियाँ होती हैं। कोक्शा, हम इनको दोनों पक्षों को कोक्शा कहते हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो पैर की हड्डियों को फीमर कहते हैं, कुल्लू से लेकर के घुटने तक की हड्डी को फीमर, और पटेला यहाँ पे एक गोल गोल हड्डी होती है। उसके बाद फिर टीबिया जो मोटी वाली हड्डी होती है पैर में, घुटने से और नीचे मुराई तक की जो हड्डी होती है मोटी वाली हड्डी, उसे टीबिया कहते हैं, और जो पतली वाली हड्डी होती है उसे फैबुला कहते हैं। टॉर्शल यानी कि यहाँ पे जो मुराई में हड्डी होती है, मुराई की जो हड्डियाँ होती हैं वो नंबर में 7 होती हैं एक पैर में, 7 दूनी 14 हो गई, तो ये टॉर्सल कहलाती हैं। मेटाटॉर्सल आपके पंजे में जो हड्डियाँ होती हैं, और फ्लैंजेस आपकी जो उंगलियाँ होती हैं वो 7 दूनी 14 होती हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट अगर हम देखें तो ये कुल मिलाकर के 62 हड्डियाँ हो जाती हैं हमारी कूल्हे से लेकर के, यानी पेल्विक ग्रिडल यानी कूल्हे की 2 हड्डियों को मिलाकर के, और पैर की हड्डियों को फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस को मिला करके ये 62 हो जाती हैं। और अपर लिम्ब में हमारी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस को मिलाकर के 60 हड्डियाँ हो जाती हैं। और पेक्टोरल ग्रेडल में यानी कि हंसली की हड्डी और स्कैपुला को मिलाकर के 4 हो जाती हैं। और इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो ये टोटल मिलाकर के हमारी 126 हड्डियाँ हो जाती हैं अपेंडिकुलर में। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास एक्शियल में 80 और अपेंडिकुलर में
126, तो टोटल मिलाकर के 206 हड्डियाँ हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम में हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा आज का स्केलेटल सिस्टम का वीडियो फिनिश होता है। अगर ये फ्रेंड्स आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल क्विक इजीली डन को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फ्रेंड्स टू बी विद मी।